नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल जम्मू के रियासी ज़िला में शिवखोड़ी से लौट रहे शिव भक्तों पर आत्मघाती हमला किया हुआ, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुछ लोग जो है वो बहुत बुरी तरीके से घायल भी हुए। नज़दीकी अस्पताल में उनका बेहतर उपचार भी चल रहा है, लेकिन इसको लेकर देखा गया कि आज सुबह से ही लोगों के बीच में जो है आक्रोश बना हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पनन कश्मीर के प्रेसिडेंट अजय चुरुंगू जी हैं। डॉक्टर अजय चुरुंगू जी, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कल फिर से एक बार आत्मघाती हमला हुआ है। जो श्रद्धालु थे वो शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे, फिर से उनके ऊपर घात लगा के हमला किया गया। क्या कुछ कहेंगे आप? कि इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि जो सरकार कह रही है कि हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लगभग जीत चुके हैं, कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। आपके माध्यम से ही मैंने बार बार ये कहा है कि भाई टूरिस्ट पे हमला हो सकता है। कुछ दिन पहले कश्मीर में 2 टूरिस्ट को मारा गया और आज जो पिलग्रिम टूरिज्म जम्मू के वहाँ पे हमला किया। राजौरी पुंछ का एरिया सरकार की अगर सुने और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वक्तव्य उसके हिसाब से तो वो लगभग हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है कि वो जंगलों में बैठे हैं और अभी हम उनको निकाल नहीं पाए। अभी ये रियासी के साइड पे जो हमला हुआ है, इसका एक वाइडनिंग ऑफ द एम्बिट ऑफ टेररिज्म हो रहा है। कश्मीर घाटी में आपको ऑलरेडी मालूम है कि रिसेंटली प्रोलॉन्ग्ड एनकाउंटर हो गए हैं। तो जो ये सरकार एक जिसको हम कहते हैं एक नॉर्मेलिटी का भ्रम पाल रही है और लोगों को चाहती है कि वो इससे भ्रमित हों, ये बार बार सामने आ रहा है कि ये इस भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी तक सबसे बड़ा जो फेलियर भारत सरकार का रहा है जम्मू कश्मीर का, वो वहाँ के अलगाववाद का सही आंकलन नहीं करना और वहाँ के आतंकवाद का सही आंकलन नहीं करना और समझना है कि बस आर्टिकल 370 हटाया तो सब कुछ आप खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है भारत सरकार अलगाववादी जो तंत्र है, जो उनका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, उसका एक ट्रैवल एजेंट के टूरिस्ट एजेंट के रूप में बन गई है। उसके अलावा किसी भी ऐसे विषय को जो सिक्योरिटी का है, सीरियस सिक्योरिटी का, उसको लेके न तो कहीं पे हमको लगता है आंकलन हो रहा है, न तो कहीं पे हो रहा है कोई गलती ठीक की जा रही है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स एम्बुश हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग एनकाउंटर्स हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में भाजपा के टाइम पे 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हो गई। ये सारे विषय उनको लगता है कि अपवाद है और सही विषय ये है कि कश्मीर में कितने टूरिस्ट हैं और आज एक टूरिस्ट को वहाँ पे रात का कितना पैसा देना पड़ता है, ये उनके लिए सबसे बड़ा एक राजनीतिक महत्व का एक विषय है। ये खुदकुशी का आलम है, ये एक भ्रम का एक आलम है। भगवान करे अब नई सरकार की शायद आंखें खुले, नई सरकार की अक्ल खुले। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर नॉर्मलसी जो है वो गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर नॉर्मलसी है, टूरिज़्म फ्लॉरिश हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई यात्रा शुरू होनी होती है उससे पहले जो है ये आतंकवादी जो है सक्रिय हो जाते हैं? देखिए, आतंकवाद का एक इंफॉर्मेशन डायमेंशन है। आतंकवादी घटनाएं ब्लाइंडली भी नहीं करते हैं, खासतौर से इस्लामिक आतंकवाद। इसका एक अपना एक पॉलिटिकल पर्पस होता है, पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। वो बार बार आपको कह रहे हैं कि भाई हम हर जगह सक्रिय हैं, हमारी पहुंच हर जगह है, हम यहाँ के सिविलियन टारगेट्स के किसी भी सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं। और ये बार बार मैसेज दे के वो सिर्फ एक घटना के माध्यम से वो जो भारत सरकार पोस्चर्स लेती है, दम भरती है, उसको वो पंक्चर कर जाती है। इसलिए इससे बड़ा क्या तरीका था कि रियासी में, शिवखोड़ी में आज पहली बार हमला हुआ है पिछले इतने साल के आतंक के बाद के बारे में, तो अमित शाह जी को ये बोलना कि तुम्हारी सोच गलत है, इससे बड़ा क्या मैसेज हो सकता है बोलने के बगैर। लेकिन दूसरे साइड से कान है सुनने के लिए, मुझे नहीं लगता कि कान सुनने के लिए। सर, लोगों का ये मानना है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने शपथ ग्रहण की और ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो देखने को नजर आई है। हर एक आतंकवाद की एक्टिविटी के बाद भारत सरकार की ये लाइन ये कांग्रेस वाली लाइन है जो भाजपा चलाती है, बौखलाहट है। आपने सैकड़ों बार देखा होगा, सरकार बोलती है कि नहीं अब वो कश्मीर में ये हो गए ना, तंग हो गए, बौखलाहट के कारण जम्मू में एक्टिविटी करते हैं। फिर जम्मू के दूसरे क्षेत्र में होता है तो कहते हैं कि बौखलाहट के कारण। कोई बौखलाहट नहीं है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न टेररिज्म का है। ये मोर सोफिस्टिकेटेड बन गया है। आपने पढ़ा ही होगा कुछ दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से, उनके सोर्सेज के माध्यम से लोकल पेपर्स ने कहा कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि भाई अब
आतंकवाद का कम्युनिकेशन इतना सिक्योर्ड हो गया है कि हमको भी नहीं मालूम है कि अंदर क्या चल रहा है। अब हम ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आतंकवादी तंत्र चल रहा है। जब एक ऐसी सोफिस्टिकेशन हो और ग्लोबल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पान इस्लामिक आतंकवाद एक वर्ल्ड वॉर लाने की परिस्थिति में बन गया हो, ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ पे पहला काम तो करना चाहिए, हमको एक ट्रैवल एडवाइजरी लानी चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि भाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर अभी टूरिज्म के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। सर, आपने जिस तरह से टूरिज्म की बात करी, चाहे वो हॉलिस्टिक वे में देखी जाए, चाहे वो देखा जाए कि लोग ऐसे घूमने के नज़रिए से यहाँ पर आ रहे हैं जम्मू, खासकर कश्मीर की अगर बात की जाए, और टेररिज्म भी अब देखा जा रहा है कि फिर से पनपना शुरू हो गया है, फिर से टारगेट किलिंग जो होनी शुरू हो गई है, घात लगाकर हमला किया जाता है। तो क्या लगता है कि सही मायने में जम्मू कश्मीर को कब ऐसा वो समय मिलेगा जब हम वाकई में कह सकेंगे कि यहाँ पर अमन और शांति जो है बहाल है? जब तक भारत सरकार अपने बेसिक परसेप्शंस को चेंज नहीं करे आतंकवाद के बारे में। भारत सरकार ने अभी तक एक पॉलिसी चलाई है जिस पॉलिसी का मतलब है कि आतंकवाद हमारी गलतियों के कारण है। तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों को नौकरियां नहीं थी इसलिए आतंकवाद है। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी इसलिए आतंकवाद है। उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन थी, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन थी इसलिए आतंकवाद है। लेकिन जो आतंकवादी तंत्र है वो कहते हैं यार ना इसको सड़क के साथ कुछ लेना है, ना पानी के साथ कुछ लेना है, ना इसको नौकरी के साथ लेना है। तो पहली प्रॉब्लम है जो भारत सरकार की पॉलिसी है कि हमको यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को एक प्रीमियम के रूप में रखना है अलगाववादी तंत्र के लिए, जब तक ना ये चेंज हो जाएगी। और ये पॉलिसी बहुत विषम बन गई है, कांग्रेस से भी ज़्यादा विषम बन गई है भाजपा के टाइम पे। और एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जब हम इजी सिविलियन टारगेट्स को उनके सामने ला रहे हैं, इसलिए नहीं ला रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि भाईचारा करो। सिविलियन, जितना ज़्यादा सिविलियंस आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि तुम हार रहे हो। तो हम अपने सिविलियंस की, अपने सिटीजन्स की वल्नरेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं एक ऐसे समय में जहां पे टेररिज्म थोड़ा बहुत एक कदम पीछे आ गया था। हार के कारण नहीं, स्ट्रेटजी के कारण पीछे आ गया था। हमने एक बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट्स का एक उनको स्पेक्ट्रम दे दिया है। तो अगर उनको लगा, वैसे तो वो डायरेक्टली आर्मी टारगेट्स पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई सिविलियन टारगेट्स को मारना है तो उनके पास टारगेट्स की अब कोई कमी नहीं है और भारत सरकार पे उन सिविलियन टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोई पॉलिसी नहीं। देखिए, जो कल डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक वाकया हुआ है, और जो आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से हमें देखने को मिल रही है, हम चाहते हैं कि कल जैसे सरकार दिल्ली के अंदर बनी है उसके साथ साथ हमें प्रधानमंत्री जी के आगे आग्रह करता हूं कि आप एक कड़े निर्णय लें, एक अच्छा संज्ञान लें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऐसी गतिविधियां जहां आतंकवाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले कश्मीर के अंदर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो अब जम्मू के अंदर भी जो है वो दस्तक दे चुका। चाहे वो सिद्रा की बात हो, सांबा की बात हो, कटरा की बात हो, रियासी के अंदर बात हो, अब जम्मू के अंदर भी ऐसी सिचुएशन जो है पैदा हो चुकी है कि हमें यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर किया गया है कि किस तरीके से ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए। और हम लोग जो हैं कल के एक वाकया को देख के हमने आज प्रदर्शन किया है और सेंटर की सरकार को ये आग्रह करने की बात करते हैं कि आप एक कड़े संज्ञान लें जिससे हमारी सिक्योरिटी, आप उनको फुल फ्लैज पावर दी जाए, चाहे वो बेल्ट फोर्स के कोई भी जवान हो, किसी भी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, सीआरपीएफ, आर्मी, कि ऐसे आतंकवादियों को जो घरों के अंदर या बिलों के अंदर छुपे हैं उनको वहाँ से निकाल के उनको भी मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमें अमन और शांति की बहाली चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली चाहिए। आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा आने वाली है, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा आने वाली है, माता मचेल की यात्रा है, कटरा की यात्रा है, टूरिस्ट कश्मीर के अंदर जा रहे हैं, उनके अंदर जिस तरीके से खौफ जो है वो डर पैदा हो चुका है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी सेंटर की सरकार कब जागेगी, उसके लिए आज हमने प्रदर्शन किया। और जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है उनके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। और अगर ऐसी चीज़ रहेगी तो मुझे बताइए हमें सरकार के को बनाने का क्या फ़ायदा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और शांति ना ला सके। क्या फ़ायदा ऐसी सरकारों को चुन के जो हमारे लोगों की जानें ना बचा सके, जो हमारे शहीद होने से पहले लोगों को बचा ना सके।
जिस तरह से शिवखोड़ी से आ रहे श्रद्धालुओं पर आतंकियों द्वारा जो है कल हमला किया गया, ऐसे में लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है और बार बार प्रशासन से यही बात कही जा रही है कि जब आप बात करते हो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी की, तो क्या यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं या यहाँ जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा में कहाँ चूक रह जाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।